हे गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है बिरजू और सोनिया। सोनिया कह रही थी कि बिरजू भैया मुझे भूतों की कहानी सुननी है। क्यों नहीं सोनिया, आज मैं तुझे कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे हादसे के जिससे तुझे डर भी लगेगा। ऐसा हुआ क्या था मैं जानना चाहती हूँ। तो ये घटना हुई थी कुछ साल पहले। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा हुआ क्या था। तो बात कुछ ऐसे कुछ साल पहले की है। एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था। हमारी कहानी यहाँ से ही शुरू होती है। एक लड़की जिसने एक पिज़्ज़ा बुक किया था। बारिश का टाइम चल रहा था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कहा कि एक पिज़्ज़ा मुझे मिल सकता है, बहुत भूख लगी है, रात के 12 बजे। तो उसको बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि रात के 12 बजे तक भी कोई पिज़्ज़ा शॉप खुला है, इसके वजह से। फिर उसने एड्रेस वेड्रेस सब बताया उस लड़की ने। उसके बाद कुछ टाइम पहले फिर उसकी बेल बजी, तो उसने फटाफट जाकर दरवाजे के यहाँ पर देखा। तो वहाँ पर एक लड़का था, काफ़ी अलग लग रहा था क्योंकि वो कुछ लग रहा ही नहीं था कि पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है। पर उसने कहा कि मैडम आपने पिज़्ज़ा बुक किया था, मैं ले आया। उसके बाद उस लड़की का फ़ोन बजा, तो पिज़्ज़ा शॉप से एक औरत बात कर रही थी। उसने कहा कि मैडम हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, आपका पिज़्ज़ा नहीं आ पाएगा। हमने कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। फिर ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो लड़का था वो गायब हो गया। फिर वो कहने लगी, अरे ये लड़का इधर ही था, अचानक गायब कैसे हो गया। फिर बिजली बहुत ज़ोर से कड़कने लग गई, लड़की डर गई। उसके बाद वो कमरे में गई और वहाँ पर बेड के यहाँ पर पिज़्ज़ा रखा हुआ था। तो उसने देखा कि उसके अलावा भी उसे लगा कि कोई घर पर है। तो उसने सब जगह पे चेक किया, जिधर नहीं उधर सब। फिर उसे कुछ भी नहीं लगा। उसने कहा कि लगता है मेरा वहम होगा। फिर क्या था, धीरे धीरे वो खिड़की के यहाँ पर जाने लग गई। उसे लगा कि बारिश कम हो गई है, इसके वजह से उसने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाने की कोशिश की। पर एक दोस्त ने फ़ोन उठाया और कहने लगा, तू किधर है, तेरा फ़ोन नहीं लग रहा और गायब भी हो गई है। क्या करूँ, बारिश है इसके वजह से आने नहीं मिल रहा, अब क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर भी। सही कहा तुमने। फिर जैसे उस लड़की ने ये बातचीत करने लगी तो उसने कहा कि हाँ हाँ चल अपना ध्यान रख, मैं बारिश अगर खुलती है तो मैं तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगी। फिर क्या था, फिर जैसे ही उसने फ़ोन रख दिया उसके बाद उसे किसी की तो परछाई दिखाई दी। तो वो किचन की तरफ भागने लगी क्योंकि उसे प्यास भी लगी हुई थी। तो उसने किचन में जाकर पानी पिया और चैन की सांस ली। उसे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसके वजह से उसने सारे खिड़कियां सब लॉक कर दिए क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसके वजह से उसने दरवाजे के यहाँ पर गई तो की होल से देखने लगी, वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसने इस तरह पूरे कमरे में चेकिंग की। उसे महसूस ज़रूर हो रहा था कि घर में कोई तो है। उसने काफ़ी आवाज़ लगाई पर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाया। इसके वजह से वो कमरे में आई। उसके बाद वो खिड़की के यहाँ पर देखने लगी। उसने कहा कि अरे ये बारिश बहुत ज़्यादा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्या कर सकते हैं हम भी इसके अंदर भी। उसके बाद फिर क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। तो उस लड़की ने खिड़की के यहाँ पर देखा तो वही पिज़्ज़ा बॉय है था। उसके मन में कुछ और ही था, उसके वजह से उस लड़की को उसने देखा, तब से उसका दीवाना हो गया था। तो उसका उस लड़की को पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने उसका मुंह दबाया और कहने लगा, मुझे जो करना है मैं करूँगा, तुम कुछ मत कहना। उसके बाद लाइट फ्लिकर करने लग गई, यानी कि लाइट बंद चालू होने लग गई। बहुत ज़ोर की चीख आई। फिर क्या हुआ, क्या लड़की बची या लड़का बचा? नहीं, कहानी में ट्विस्ट है। लड़की बच गई, लड़का ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। उस लड़की ने उसकी गर्दन ली
और फ्रिज में डाल दी और उसका हाथ पिज़्ज़ा समझ के खाने लग गई और उसका खून पीने लग गई और कहने लगी, उसे पता ही नहीं था कि मैं भूतनी हूँ और मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आया है। आज तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं, आज इसे खा जाऊंगी। उसे पता नहीं था कि वो भूतनी ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की है। वो सुनते ही उसके होश उड़ गए। उसके बाद वही लड़की सब जगह पे फ़ोन करने लग गई, क्या कोई पिज़्ज़ा भेज सकता है मुझे। जो कोई भी वो पिज़्ज़ा उसके एड्रेस पे पहुंचा था, वो लड़की उसका शिकार करके उसे मारकर खा जाती थी। इसका रोज़ का हो गया। इसके वजह से कुछ पिज़्ज़ा शॉप ने रात में फ़ोन आता है तो उन्होंने ऑर्डर लेना कैंसिल कर दिया। सबको पता चल गया कि कोई भूतनी है जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और डिलीवरी बॉय को मार देती है। इसके वजह से रात के लोग ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर पाए और आज भी उन्हें याद है ये हादसे हुए थे। क्या वाकई में पिज़्ज़ा डिलीवरी के साथ इतना बेकार हो गया? हाँ, वो लड़के को लगा कि वो लड़की है, पर वो लड़की नहीं बल्कि कोई भूतनी थी जिसे ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। उसे पिज़्ज़ा नहीं, उस लड़की की जान चाहिए थी जो कि उसने अपने हाथों से मारकर उसे खाने लग गई। बड़ी ही बेरहम से खाने लग गई, जैसे कि उसे कभी खाना मिला ही ना हो। फिर आगे क्या हुआ? फिर आज तक उन्हें पता नहीं लग पाया कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। पर आज भी उन्हें डर लगता है कि वो औरत यानी कि उस लड़की वापस पिज़्ज़ा के लिए फ़ोन ना करे। अगर फ़ोन करती है तो उनके कस्टमर सब चले जाएंगे इस लड़की के वजह से। सबको पता नहीं था कि वो भूतनी है। तब से लोगों ने वहाँ पर जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि उस ऐसी जगह पे रह रही थी, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स में बताओ। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है? नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँ। तो सपोर्ट करो हमारे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों लाइक बहुत कम आ रहे हैं, आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। सपोर्ट करो हमें ताकि ऐसी नई वीडियो ला सकूँ। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी में।